हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरके क्लासेस। अपनी मैथ की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एग्जाम पर्पस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप सब अच्छे हैं और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं ईमानदारी से। तो चलिए लेट्स हैव अ रीड। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 and 6। सबसे पहले एक वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। बोल रहा है फाइंड द रेशियो। क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो। और जब भी रेशियो की बात की जाती है तो इसका मतलब हमारे वो क्या कहलाते हैं? m1 और m2। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं, मेरे पास m1 भी नहीं होना चाहिए और m2 भी नहीं होना चाहिए, तभी बोलेगा फाइंड द रेशियो। ढूंढने को बोलेगा, इसका मतलब नहीं है, सिंपल। दूसरी बात बोल रहा है पॉइंट्स दिए हुए हैं -3 और 10, मतलब ये x1 होगा, ये y1 होगा, दूसरा वाला x2 होगा, y2 होगा, और ये जो पॉइंट है डिवाइडेड बाय -6 और -1, ये हमारे पास वो पॉइंट्स रहेंगे जो हम निकालते हैं x और y, जिसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो x की वैल्यू क्या दी है? -1, y की वैल्यू क्या दी है? 6। तो इसका मतलब इसने क्वेश्चन पलट दिया। अभी तक हमारे पास रेशियो दी हो रही थी, हम x और y को निकाल रहे थे, बट इस क्वेश्चन में उसने आपको x ही दे दिया और बोल रहा है m1 और m2 मुझे निकाल कर दे दो। अगर उसने क्वेश्चन पलटा है तो इसका मतलब क्वेश्चन निकलता होगा, सवाल का आंसर आता होगा। तो जैसा हमने सीखा है हम उसी सीरीज को फॉलो करेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे अब हम ना। x कैसे निकलता था? m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y कैसे निकलता था हमारे पास? m1 के पास y2, m2 के साथ y1, नीचे m1 प्लस m2। वैल्यूज को प्लेस करेंगे। x की जगह पे -1 लिख देते हैं, m1 की जगह पे m1, x2 की वैल्यू क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाय 6, m2 की वैल्यू m2 ही रहेगी, x1 की वैल्यू -3, नीचे m1 प्लस m2। सिंपल वैल्यू प्लेसिंग और कुछ नहीं। y की वैल्यू 6, m1 की वैल्यू m1, y2 की वैल्यू -8, m2 की वैल्यू m2, y1 की वैल्यू 10 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। सिंपली मैंने वैल्यूज को प्लेस किया है, जो गिवन है वो लिख दिया, जो नहीं है उसको m1 m2 के साथ से छोड़ दिया। -1/1 ये बन जाएगा 6m1, ये बन जाएगा -3m2, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। सेम केस यहां भी चलाएंगे। 6 = -8m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब अगर इनको अलग-अलग करके देखें, यहां से आपका सवाल उठता है आप इस सेगमेंट से सॉल्व करें या इस सेगमेंट से सॉल्व करें, हम फर्दर इसी सेगमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, m1 को माइनस, ये बनेगा -m1 -m2 = 6m1 -3m, क्योंकि ये चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, सामने विजुअल है। ये m1 अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो -m1, ये m2 अगर -1 से मल्टीप्लाई होता है -m2। 6m1 1 से मल्टीप्लाई होगा 6m1, माइनस का 3m2 1 से मल्टीप्लाई होगा -3m2। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया ताकि वैल्यूज आ जाए। अब जो पहले वैल्यूज है वो देख लेंगे। -m1 -m2 = 6m1 -3m2। m1 वाले एक तरफ कर लेंगे, m2 वाले एक तरफ कर लेंगे। -m1 -6m1, 3m2 प्लस 2m2, सॉरी प्लस m2 वाले, वो तो है नहीं। माइनस माइनस प्लस -7m1 प्लस माइनस माइनस -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, 7m1 = 2m2। m1 के नीचे m2 चाहिए, दो साथ में साथ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा m1 2 है, m2 हमारा 7 है। तो जो रेशियो निकल के आ रही है m1 to m2 की, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए 2:7। तभी हमारा जो आंसर है वो एक -1 निकलेगा और एक -6 निकलेगा। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह के सवाल देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि फाइंड द रेशियो बोल दिए कैसे निकलेगी। सिंपली चीजों को प्लेस करना है, वैल्यू उठानी है, वैल्यू रखनी है, वैल्यू उठानी है, वैल्यू रखनी है। जहां मिलेगी, जहां से जो मिल रहा है उसको रखो। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस होगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि आपका कांसेप्ट और क्लियर हो जाए। पहले उसने बोला फाइंड द रेशियो, मतलब m1 m2 मिसिंग है, नहीं दिए है क्वेश्चन में, मैंने छोड़ दिए। x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया है, y2 दिया है, x और y हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं, क्योंकि आंसर है तभी रेशियो निकलेगी। सिंपली फॉर्मूला लिखा दोनों साइड, कैसे कैसे सॉल्व करा जाता है। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू m1 को छोड़ दिया, जो वैल्यू दी थी, m2 को छोड़ दिया, जो वैल्यू दी थी, m1 प्लस m2 साथ में चल रहा है।
सेम केस यहाँ भी वैल्यूज को प्लेस करने के बाद यहाँ अगर हमारे पास डिसीजन खुद होता है कि हम दो को सॉल्व करें या किसी एक को सॉल्व करें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है तो रेशियो तो एक ही आएगी, चाहे हम इस सेगमेंट को सॉल्व करके निकालना चाहे इस सेगमेंट को सॉल्व करके निकालना। मैंने इसको इजीली सॉल्व किया क्योंकि मेरे को 1 दिख रहा था, इसलिए मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये वैल्यू बनती है जो कि आ रही है -m1 -m2 6m1 -3m2। m1 वाले एक तरफ m2 वाले एक तरफ, बट साइन चेंज होगा। जैसे ये 6m1 यहाँ प्लस का है, इस साइड लाया है तो माइनस का बनाया है, m2 यहाँ माइनस का है, इस साइड लाया है तो प्लस का बना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल कैलकुलेशंस के बाद जो हमें रेशियो निकल के आ रही है वो आ रही है 2:7। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि चीजें आसान है, बस हमें अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि निकाल सके। पिछले साल भी सेम चीजें आई थी, थोड़ी बहुत ही वैल्यू चेंज की जाती है, इस साल भी सेम आने वाली हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी जो प्री बोर्ड्स होंगे उसमें भी आएंगी। आपका सिर्फ एक ही काम है, कीप डूइंग द राइट थिंग्स बिफोर द अराइवल ऑफ राइट टाइम। सही समय आने से पहले आप सही सही चीजें कर लीजिए, चीजें अपने आप सेटल डाउन होती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी ज्यादा चांसेस है रिपीट होने के। इस बार में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज 2 -3 B4। जब भी कोई सवाल आए जो मोस्टली आउट ऑफ द ब्रेन जा रहा हो, मतलब कोई चीज समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना, आइडिया ही नहीं लगेगी करना क्या है, उसको लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करो और लाइन टू लाइन उसको करना शुरू करो। पूरा सवाल पढ़कर अगर आप सॉल्व करने की ट्राई करेंगे वो आपको फंसाएगा। सिंगल 4-4 5-5 वर्ड्स या एक सिंगल लाइन जहां तक एक कॉमा दिया गया है वहां तक रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। आगे बोल रहा है वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल की बात कर रहा हूं, सर्कल बनाता हूं, ये डायमीटर आ गया, इसका नाम है A, इसका नाम है B। सर्कल है तो कोई सेंटर भी होगा, सीधी सी बात है। Whose, हाँ देखो बात की ना, whose center is 2 और -3, मतलब इसकी वैल्यू है 2 और -3, B की वैल्यू है 1 और 4 और ये हमें निकालना है। इसको मैं x और y ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, x और y ले लेता हूँ। तो सिंपल एक सिंगल लाइन रीड करने से भी आप टफ से टफ क्वेश्चन को थोड़ा स्टार्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसने बात की डायमीटर की, डायमीटर बना दिया, A B लिख दिया, पॉइंट्स आ गए। अब बात करते हैं, जब भी बात सर्कल की हो, डायमीटर की हो, तो एक नया फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्योंकि डायमीटर का जो सेंटर होता है वो इतना ही डिस्टेंस इस तरफ होता है, इतना ही डिस्टेंस इस तरफ होता है, तो ये मिडिल में रहता है। तो मिडिल वाली चीज की बात होगी तो यूज करते हैं कि ये रहता है क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपली है कि टैक है। तो सबसे पहले लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, जो निकालना है इसको हम ले लेते हैं x और y, ठीक। फिर करेंगे हम यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अभी तक जो किया था मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले का मतलब क्या होता है, अगर बेसिकली हम समझे प्रैक्टिकली, यहां से फर्स्ट अगर हम ले और यहां से भी फर्स्ट वैल्यू ले, दोनों को ऐड करके डिवीजन दे दे 2 के साथ, तो हमारा सेंटर का फर्स्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेंटर का फर्स्ट। दोबारा से ध्यान से, यहां से फर्स्ट उठाया, यहां से फर्स्ट उठाया, डिवाइड किया 2 से, तो सेंटर का फर्स्ट आएगा। सेंटर का फर्स्ट यहां पे है 2, तो यहां से आएगा x + 1 डिवाइडेड बाय 2। सेंटर का दूसरा है -3, तो यहां से आएगा y + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो होपफुली मिड पॉइंट चीज आपको पता चल रही होगी। यहां से फर्स्ट उठाना है, यहां से फर्स्ट उठाना है, डिवाइड करना है 2 के साथ, और यहां पे आपको फर्स्ट मिल जाएगा। यहाँ से सेकंड को उठाना है, यहाँ से सेकंड को उठाना है, डिवाइड करना है 2 से, यहाँ से आपको दोबारा सेकंड मिल जाएगा। ये मैंने ऐसे लिख दिया। इसके इस्तेमाल लगा था, इसके इस्तेमाल, इसको इस्तेमाल करूंगा 4 = x + 1, इसको इस्तेमाल करूंगा -6 = y + 4, x + 1 = 4, y + 4 = -6। x निकालना है 4 - 1, y निकालना है -6 - 4। x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है -10। यही चीज तो निकालनी थी कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, जो कि हमारा x निकल के आया 3, y निकल के आया -10। तो होपफुली आज के बाद अगर मिड पॉइंट की बात कर रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मिड पॉइंट का पता होता है यहाँ से लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर, राइट साइड से फर्स्ट नंबर, दोनों को अगर डिवीजन दिया जाएगा 2 से तो मिडिल का फर्स्ट बनता है। जैसे कि क्वेश्चन में था, यहाँ से फर्स्ट है x, वहां से फर्स्ट है 1, डिवाइड किया 2 से, सेंटर का फर्स्ट है 2, और मैंने इसी को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ। सेम
सेम केस दूसरी बार भी, यहाँ से फर्स्ट है y, यहाँ से फर्स्ट है 4, डिवाइड किया 2 से, आंसर में आ रहा है सेंटर का सर्किट। तो वहां से आपने इसको सिंपली कैलकुलेशंस कैरी करके लिया है -6, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली y की वैल्यू आ रही है हमारे पास -10 और x की वैल्यू आ रही है 3। तो आज आपके साथ मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप सब सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।